हाँ जी अध्यक्ष जी, आज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सभी पत्रकार साथियों को भी और आपके माध्यम से पूरी जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा मिशन जो भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनके साथ जो साइंटिस्टों की टीम जो लगी हुई थी, जिनकी मेहनत से ये सफल कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मुख्य एजेंडा है वो पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर पन्ना प्रमुख के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत सफीदो विधानसभा का सम्मेलन अब की बार हमने पिल्लूखेड़ा में तय किया है। पिल्लूखेड़ा में क्योंकि पिछले 9 साल में कोई कार्यक्रम पार्टी की तरफ से या सरकारी कोई कार्यक्रम हमारा नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने अब की बार पिल्लूखेड़ा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का पार्टी की तरफ से निर्णय लिया गया है। और 26 तारीख को 26 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 10 बजे पिल्लूखेड़ा अनाज मंडी में कार्यक्रम होगा और उस दिन हमारे 3370 पन्ना प्रमुख जो सफीदो विधानसभा के हैं वो सभी वहां पहुंचेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो यही आज मुख्य एजेंडा था। बाकी जो आप पिछले दो अगर चुनाव देखें 2013 का और 2019 का, तो पिल्लूखेड़ा से ही आपकी जो पार्टी है वो हार जाती है, क्या उसके मद्देनजर भी रखते हुए प्रोग्राम रखा गया? देखिए, अगर राजनीतिक उसकी तरफ लेके जाएंगे तो एक विषय वो भी है, लेकिन पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, सफीदो विधानसभा है, पिल्लूखेड़ा उसका एक पार्ट है और पिल्लूखेड़ा मंडी है, पिल्लूखेड़ा भी एक मंडल है हमारा। तो उस नाते से कार्यक्रम इस उद्देश्य से नहीं रखा गया कि भाई वहाँ हमारी हार होती है कि जीत होती है, ऐसा कोई विषय नहीं। लेकिन सफीदो विधानसभा का हिस्सा होने के कारण, पिल्लूखेड़ा मंडल होने के कारण अब की बार पिल्लूखेड़ा मंडल में हमने ये कार्यक्रम रखा है। और हार जीत तो देखो सफीदो विधानसभा ही हार गए, तो उसमें एरिया का कोई विषय नहीं होता। रैली को लेकर की कैसी तैयारियां चल रही हैं? अगर बैठने की व्यवस्था देखी जाए तो कार्यकर्ताओं के साथ कितनी व्यवस्था की गई है? देखिए, 3370 पन्ना प्रमुख हैं सफीदो विधानसभा में और उसकी हमने पूरी बैठने की व्यवस्था की गई है। 3370 3,500 हमने कुर्सियां लगवाई है और कुर्सियां और भी बढ़ सकती हैं 4,000 के आसपास, क्योंकि पन्ना प्रमुख के साथ साथ हमारे सह पन्ना प्रमुख भी हैं, पन्ना समितियां भी हैं, पार्टी की जो हमारी मंडल की टीम है, प्रदेश की टीम है, सफीदो विधानसभा की जिला की भी टीम है, वो भी सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। तो मेरा आकलन वहां संख्या लगभग 5,000 प्लस काउंटेड गिनती की वहां होगी और अगर मशीन लगा के गिनेंगे तो 5,000 प्लस ही जाएगी। अगर आप उसको रैली का भी रूप कह सकते हो। और एक अच्छा आयोजन, पार्टी के सभी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, पार्टी का पूरा संगठन सफीदो विधानसभा का इसमें लगा हुआ है। पटवारी भी कुलदेव के पहुंचने की सूचना आ रही थी, कहाँ अड़चने रहेगी? उनकी यहाँ आने की कोई सूचना है नहीं और प्रदेश अध्यक्ष जी ही मुख्य अतिथि हैं। और जींद डिस्ट्रिक्ट के ये चौथा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें 3 हमारे हो चुके हैं, जुलाना, जींद और उचाना। चौथा सफीदो का हो जाएगा, उसके बाद नरवाना की तरफ। जिला अध्यक्ष जी, सफीदो विकास कार्यों में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, क्या लगता है पन्ना प्रमुख पन्नों में ही शामिल रहेगा? सफीदो को विकास के मामले में भी कुछ इसमें मिलेगा? आप तो विकास के मामले में पिछड़ा हुआ किया तो कोई पर्टिकुलर कोई आप ये बताएंगे ना कि भाई वहाँ पिछड़ा हुआ है। आप देखेंगे कुछ स्कूल जो अपग्रेड हुए हैं, कुछ तो यहाँ सड़कों का भी निर्माण जो हो रहा है, क्योंकि हाईवे बनने से सड़कें टूट गई थी। तो अभी जो सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा की थी, उन सड़कों पे काम शुरू हो गया, कुछ सड़कें बननी शुरू हो गई है, कुछ नई भी सड़कें बननी है। अभी PWD की लगभग 8 से 10 सड़कों पे एक साथ काम इसी महीने या सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पिछड़ा किस हिसाब से कह रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर है। इस में भी कोई बड़ी घोषणा होने वाली है क्या इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में? देखिए, ये संगठन का कार्यक्रम है, सरकार का कार्यक्रम नहीं है। तो संगठन के कार्यक्रम में अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आते तो शायद कोई बड़ी घोषणा हो सकती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का संगठन का कार्यक्रम है तो संगठन के अनुसार ही कार्यक्रम होगा। और घोषणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वैसे भी करा लेंगे। कोई काम बताओ, कोई प्रोजेक्ट बताओ। आप जब से जिला अध्यक्ष बने हो, आपका कार्यकाल कोई बड़ी ज्वाइनिंग जिस तरीके से पिछली आपकी सरकार में हो रही थी लगातार, अब नेता कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और आपके यहाँ से भी कोई बड़ी ज्वाइनिंग आपके जिस दिन से आप जो जिला अध्यक्ष बने आपके पूरे कार्यकाल के?
देखिए, निमंत्रण और रूठना मनाना ये लगभग शादी से 2 दिन पहले आया था, और अभी शादी में 1 साल पड़ा है। और ज्वाइनिंग का जो विषय है, अभी लोग है ना उसमें थोड़ा सा ये सोच रहे किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, अभी असमंजस की स्थिति में है। तो कुछ लोग आने के लिए हाँ आतुर है, लेकिन समय देख के मौका देख के चौका मारेंगे। आपकी पार्टी के नेता ने कहा था कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन हर कैंडिडेट को करवाना था, लेकिन अब उनकी ओर से कैसा मतलब इसमें सहयोग आपको दिया जा रहा है? हर जगह राजू मोर ने ही गांव के दौरे किए हैं, तो स्थानीय नेताओं को आपको कितना सहयोग दिया? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं की ना अपनी अपनी ड्यूटी होती है। पार्टी संगठन में गांव में प्रचार कर रहा हूँ, कोई व्यवस्था में लगा हुआ है, हर का अपना अपना एक काम होता है, ड्यूटियां बटी होती हैं। हर कोई एक ही काम के पीछे लगे तो वो नहीं हो सकता। हारे हुए कैंडिडेट को या जीते हुए कैंडिडेट को ऐसा कोई विषय नहीं है। पार्टी संगठन करा रहा है, संगठन का ही कार्यक्रम है और संगठन करा रहा है, सभी मिलकर करा रहे हैं। संगठन ने पीछे सफेदों में एक रैली भी करवाई थी, जिसमें कहीं ना कहीं कुर्सियां खाली रह गई थी, आप अकेले बढ़ गए थे। जो बीजेपी के जो और नेता थे, आपकी कहीं ना कहीं टांग खींचते हुए नजर आए थे। नहीं, मुझे तो मेरा तो टांग को लो लग गया नहीं, मेरी तो टांग की तो खरोंच भी नहीं आई। मोर्चा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है? क्यों इतनी संख्या में इकट्ठे किए जा रहे हैं? देखिए, पन्ना प्रमुख का मुख्य उद्देश्य पार्टी की योजनाओं को, जो 60 वोट एक पन्ने पर होते हैं, उस पन्ना प्रमुख का हम नंबर नाम सारा दर्ज एक हमारा सरल पोर्टल है उस पर दर्ज करते हैं। अगर हमें कोई एक मैसेज डालना हो तो प्रदेश से एक मैसेज डलेगा और विद इन 5 to 10 सेकेंड वो पूरी टीम के पास पूरी विधानसभा में 60 वोटर का जो एक हमारा इंचार्ज होगा उसके ऊपर पहुंच जाएगा। चुनावी रणनीति का नाम दिया जाता है? जी बिल्कुल, चुनावी रणनीति है। अभी आपने कहा कि शादी से 2 दिन पहले रुस्सा मनाई चलती है, उस उधार की रक्षा का पे कौन बैठेगा? पार्टी बैठेगी। क्या मना पाएंगे इस तरह से? हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट जाता है, कोई बात नहीं। इस तरह से वो तो सारी होता है यार, पिछले चुनाव का अनुभव है, सबका अनुभव है, सारी पार्टियों का अनुभव है। ये तो रूठना मनाना चलता रहता है। पार्टी का एक संगठन का जो एक सिस्टम खड़ा हो जाएगा ना, जब अच्छा सिस्टम जब खड़ा हो जाएगा तो कोई भी टिकट ले जीत जाएगा। स्कूल अपग्रेडेशन किया। मेरा काम पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे जींद जिले के हर पन्ना पर एक पन्ना प्रमुख तय करना और उसको पार्टी से जोड़ के रखना, और प्रदेश की तरफ से अगर कोई भी मैसेज आए वो मैसेज उसका पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में हर विधानसभा पर, हर बूथ पर, हर पन्ने पर जाए। मेरा काम ये है। अध्यक्ष जी, आपका हल्का सफीदो होने के नाते बहुत सारी समस्याएं, चाहे सड़कों की बात करिए, सब तो की ऑलमोस्ट सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। शहर में नगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो आज जो है, आजकल मैंने कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू भी चलाया था, खुद जो पार्षद है वो आरटीआई लगाकर कहीं ना कहीं मांग रहे हैं क्या रिकॉर्ड है, कहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। ये हालात हैं सभी तो आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं, विकास तो ग्राउंड पे दिखेगा। अभी कल टेंडर खुल जाएगा, नहर की पटड़ियाँ पक्की हो जाएंगी। लाइटिंग का इसके ऊपर हम सफेदों से पानीपत रोड का जो पूरी नहर की पटड़ी है और वो जो पानीपत रोड डबल रोड है उस पर लाइटिंग का भी प्रपोजल हमने भेज दिया, वो भी जल्दी सैंक्शन हो गया और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और 2 सड़कें भी अभी भेजी हैं। नगर पालिका बनने के बाद अभी लगभग 1 साल होया है, और 1 साल में अगर कोई आरटीआई लगाने की जरूरत तो वैसे पता है, अगर किसी ने अगर जो ग्राउंड पे दिख जाएगा आरटीआई की है। ये 4 लेन की बात कहीं विधानसभा में कई बार हो चुकी है। कौन सी 4 लेन? पानीपत से जो जींद जो हमारा रोड है। देखिए, ये जो जींद से पानीपत का जो रास्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जींद सफेदों की घोषणा की थी, लेकिन वो सेंट्रल रोड फंड की तरफ से यहाँ स्टेट को बजट मिल गया है और उसकी जो डीपीआर प्रपोजल जो भी है वो तैयार हो गई है। एनओसी फॉरेस्ट की तरफ से उसमें आनी है, उसमें कुछ टेक्निकल दिखते हैं। आप लोग समझते हो सारी बातों को, और आप अगर एक तीसरा स्तंभ होने के नाते अगर इसको अच्छी तरह से ब्रीफ करोगे तो लोगों को भी समझ आएगी, क्योंकि जो एनओसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है उसमें कुछ टेक्निकल दिखते हैं, टाइम भी लगता है। स्टेट और सेंटर दोनों की तरफ से एनओसी मिलती है, लेकिन ये काम होगा जरूर। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। जींद जून को आपने सब्जी मंडी में शेड निर्माण का संन्यास रखा था और वो कार्य अभी 1 महीने से बंद है। बंद है, तो ये इसका क्या कारण मानता है? इसका कारण वो जो गाटर का साइज था वो टेक्निकल है यार, वो कत्ती ओपन, मतलब आप बताओ गाटर थे वो, उसमें गाटर कुछ कंपनी के एनओसी क्या वो गाटर नहीं बनाती वो कंपनी, दोबारा उसकी सैंक्शन लेने के लिए और दूसरी कंपनी का गाटर लेने के लिए वो था,
वो आ गई है सैंक्शन, अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष जी, सरला कॉलेज की जो सड़क है उसके लिए नारियल तोड़ा गया था और आपने कहा था कि जब बारिश का मौसम जो अभी चल रहा है जब तक इसका निर्माण करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक काम चल रहा है ना, उसमें काम तो चल ही रहा है ना। बारिश का मौसम तो जा चुका है। कोई मतलब बारिश तो आगे भी आएगी, हर साल आती है, सर्दियों में भी बारिश आती है। जब भी कभी सभा होती है, अपनी बीजेपी की सभा होती है, तो वहाँ एक बात कही जाती है, जो भी टिकट लेगा, जो भी कमल का फूल टिकट लेगा, हम कमल के फूल के साथ। लेकिन ये अक्सर देखने को नहीं मिलता। जब भी कोई टिकट लेता है तो दूसरे जो टिकट के चाहने वाले थे वो पीछे हट जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है। मुझे कम से कम 25 साल हो गए बीजेपी से जुड़े हुए, अब तो मैं छोड़ चुका हूँ। यह चीज बीजेपी पे लागू हो, दूसरी पार्टी पे भी ज्यादातर अपने बीजेपी पे लागू है जी। बीजेपी तो 14 से शुरू हुई है, उससे पहले किया था। बीजेपी तो 14 से शुरू हुई है, उससे पहले तो कांग्रेस। आप एक बात बताओ, कांग्रेस खाली होगी थी ना, बिल्कुल होगी। खाली होगी, कांग्रेस का विधायक बन गया, बीजेपी भर गई। जिस दिन बीजेपी तो उल्टी कांग्रेस भरेगी, फिर बीजेपी बन जाएगी। लेकिन कमल खिलता नहीं सीटों के अंदर। कमल खिलेगा, अब की बार पक्का कमल खिलेगा। जींद डिस्ट्रिक्ट की 5 विधानसभा पे, मैं आपको लिख लो, 5 विधानसभा पे अब की बार कमल खिलेगा। क्योंकि जो इकाई संगठन की जो रचना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन की एक अच्छी रचना तैयार की गई है, उसके आधार पे मैं दावा करता हूं कि जीत पक्का है। अध्यक्ष जी, आपके मन में कोई टीस हो जो आज तक आप ये काम नहीं कर पाए, सरकार के रहते रहते करना चाहते हैं? टीस के रखूंगा, काम मैं करूंगा। है कोई ऐसा कोई प्लान जो सुविधा में आप नहीं कर पा रहे हो और करना भी चाहते? देखिए, पैरामेडिकल कॉलेज की एक टीस है, वो टेक्निकली भी यहाँ अगर बना भी देते उसको, तो उसका एक आप भी समझते हो, जनता भी समझती है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, एडमिशन जिनका होता, उनको रात को दिन को ट्रेनिंग करने के लिए कम से कम 300 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ सफीदों में है नहीं, तो वो बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए फिर जींद। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर भी कहा था कि मैं जैसे तैसे करके इसको कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाया। वो मेरे मन में टीस है। उसके एवज में मैंने सीएम साहब से बात की थी, कोई और प्रोजेक्ट, कोई न कोई अच्छा प्रोजेक्ट कोई दिमाग में आपके हो तो बता दो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कोई अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट या कोई और इंस्टीट्यूट जो सफीदों की जनता के और सफीदों के साथ लगते हल्कों के काम आ सके। नेशनल हाईवे जुड़ चुका है सफीदों, कोई इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि हर व्यक्ति को सरकारी जॉब देनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया उसको आप कन्वर्ट कर सकते थे, या आपके सेक्टर आज तक चालू नहीं हो रहे हैं पिछले 10 सेक्टर तो ऑक्शन हो रही है ना, इसमें तो सेक्टर में हो रही है ऑक्शन अभी तो। उनके रेट बहुत ज्यादा जी, कोई बना तो नहीं। देखो वो तो रेट तो खुली बोली पे बिक रहे हैं। वो तो देखो, किसी को अगर खुली बोली पे जो आता है, जो वीकर सेक्शन के लिए वो अलग प्लाट है, तो गरीब व्यक्तियों के लिए उसमें तो कोई ऐसा ओपन उसके लिए बिकता है, कोई और मतलब सेक्टर भी आ जाएंगे। इंडस्ट्रियल का जो आप बात कर रहे हो ना, वो सेंटर का और स्टेट का मसला है। जिस दिन स्टेट में या सेंटर में पहुंच जाऊंगा उस दिन फिर इस बात का भी जवाब दे दूंगा। पिल्लू खेड़ा एक अच्छा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सांसद का चुनाव लड़ने की, मेरी तो क्या की इच्छा है, पूरी हो मेरी इच्छा से नहीं काम चलता, ये संगठन के ऊपर निर्भर है। संगठन जो जिम्मेवारी देगा, चाहे कोई भी काम दे, चाहे मंडल अध्यक्ष बना दे, बूथ अध्यक्ष बना दे, वो संगठन का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरे को आज जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, और जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे जिले में भरपूर प्रयास करता हूं कि हर कार्यकर्ता के सुख दुख में और उसके काम करने का प्रयास करूं, और उसी के लिए लगे आया हूं। और परमात्मा की दया से और सभी के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से अच्छा काम चल रहा है। जिलाध्यक्ष जी, जैसे अपने पैरामेडिकल कॉलेज बनाने में एक अड़चन पैदा की गई, 100-300 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, मुख्यमंत्री की घोषणा थी, तो मुख्यमंत्री सफीदों के हॉस्पिटल को भी 300 बेड का कर सकते हैं? देखिए, वो डिमांड कर सकते थे, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसकी इतनी ओपीडी भी नहीं है, उतना यहाँ अभी मतलब एक मेडिकल कॉलेज जो जींद में बन रहा है, पहले उसका एक बार निर्माण होके वो रचना में आए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओपीडी के मामले में तो सर 1000+ संघ के भी लोग आते हैं और लाना तक के भी आते हैं। 1000+ तो नहीं होगी यहाँ में, 300 बेड का हो सकता है, 100 बेड का फिलहाल है, 200 बेड की डिमांड कर लो, 200 बेड का तो और बढ़ा दिया जाए। ये डिमांड आपने सुझाव दिया है, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में ही इसका प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख दूंगा। एक और मैं बात में क्वेश्चन करता हूँ, जैसे सफीदों में श्रवण गर्ग चेयरमैन है, लेकिन उसके बावजूद भी सफीदों का हालात ऐसे, किसी भी सड़क पे आप देख लो, आप भी सड़कों से घूमते हैं, सरकार ने दोबारा फिर रिपीट कर दिया, तो सफीदों की सड़कें भी आज भी गोवंश से खाली नहीं है, क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूँ, आपकी इस बात से सहमत हूँ,
गोवंश आज भी सड़कों पे, जुलाना का जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन था मैंने वहाँ भी देखा था और मैंने चेयरमैन साहब से बात भी की है। अभी जल्दी ही सफीदों में तो नगर पालिका ने 4-5 दिन से अभियान भी लिया है, तो गोवंश को हम उनको गौशाला में छोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इस बात से आपके सहमत हूँ, गोवंश सड़क पे है। ये पिछले 9 साल से यही बात सुनते आ रहे हैं। देखिए अब जो बने आपको बात जो है मैंने सहमति दे दी आपको, लेकिन उसका अगर धीरे धीरे हम उसका निवारण करेंगे। और कोई विशेष आप कहना चाहते हैं? बस सभी के लिए मैं तो आपके माध्यम से पूरे सफीदो विधानसभा को एक अच्छे विकास कार्यों के लिए उनका साथ सहयोग मिलता रहे, सफीदो शहर का भी, ग्रामीण क्षेत्र का भी, यही प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।